परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी 22 अप्रैल को पुणे से बड़ा अपडेट आया है जी। 22 अप्रैल को हजूर जी ने पुणे में करीब 25 मिनट का सत्संग फरमाया जी और संगत को 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझाया और उसके बाद संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। हम आपके साथ पुणे के सवाल जवाब भी इस वीडियो में शेयर करेंगे जी। सबसे पहले हम हजूर जी के सत्संग की महत्वपूर्ण बातें सुनते हैं जी। हजूर जी ने जिन 4 बिंदुओं पर समझाया वो इस प्रकार है जी। सबसे पहले सत्संग की शुरुआत में हजूर जी ने संगत को विवेक की ताकत के ऊपर समझाते हुए फरमाया कि मालिक ने ये अनमोल ताकत सिर्फ इंसान को बख्शी है जिससे इंसान अपने अच्छे बुरे की पहचान कर सके। विवेक की ताकत का इस्तेमाल हमें अपने मानव जीवन से उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए करना है। इसके बाद हजूर जी ने विचार पर प्रकाश डालते हुए फरमाया कि तहक़ीक़ सोच रखे और ये भी सोचे कि सही रास्ता कौन सा है। साथ ही ये भी सोचे कि सही अभ्यास से मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद हजूर जी ने विश्वास की ताकत के बारे में समझाया जी। हजूर जी बोले, ये करनी का मार्ग है, बिना विश्वास के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए हमें विश्वास रखकर ही चलना है। और चौथा बिंदु था बैलेंस यानी कि संतुलन। हमें अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में एक बैलेंस बनाकर चलना है जी, जिससे हम दोनों तरफ की जिम्मेदारी को निभा सके जी। सिर्फ भौतिक के बारे में सोचेंगे तो खाली रह जाएंगे, इसीलिए लाइफ में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। आइए अब हजूर जी के साथ कल पुणे में हुए सवाल जवाब सुनते हैं जी। हजूर जी से एक लड़की ने पूछा, हजूर जी मैं एग्ज़ाम में अक्सर घबरा जाती हूँ और बहुत कुछ भूल जाती हूँ। हजूर जी ने समझाया कि बेटा आजकल के बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं और अक्सर आखिर के दिनों में तैयारी करते हैं। अगर हम निरंतर अभ्यास कर देंगे तो इससे हमारा ध्यान जल्दी केंद्रित होगा और हम एग्ज़ाम में घबराएंगे नहीं। फिर आगे एक दूसरी लड़की ने हजूर जी से बाबा जी का उत्तराधिकारी बनने के बारे में पूछा जी। हजूर जी ने विनम्रता से कहा कि मुझे मेरे सद्गुरु ने एक सेवा दी है, मैं बस उसी को निभाने आपके पास आया हूँ और मैं भी अक्सर इतनी सारी संगत को देखकर घबरा जाता हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। इस जवाब पर वहाँ बैठी संगत खूब हंसी थी जी। फिर आगे एक बुजुर्ग आंटी जी ने हजूर जी से पूछा कि उन्हें दूसरे लोग बार बार दुख पहुँचाते हैं, तो हजूर जी ने कहा कि भजन सिमरन से आप इस दौर से आसानी से निकल जाओगी। मालिक पर विश्वास रखो, सुख और दुख कर्मों का हिसाब है, इसीलिए घबराने के बजाय बस भजन सिमरन जारी रखो। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी एक शिष्य का अपने गुरु से एक रिश्ता होता है, जैसे हम बाबा जी को अपना पिता मानते हैं, तो क्या हम आपको अपना भाई मान सकते हैं? हजूर जी ने इस सवाल पर मुस्कुराया और कहने लगे, संगत की इच्छा होती है कि उनका अपने गुरु के साथ कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर हो और ये संगत के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो अपने गुरु से कौन सा रिश्ता बनाते हैं। जैसे एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स अपने शिक्षक को अच्छा मानते हैं तो कुछ बुरा मानते हैं और कुछ के लिए वही शिक्षक उनके जीवन का आदर्श होते हैं। इसीलिए ये सिर्फ संगत पर निर्भर है कि वो अपने गुरु को कौन से रिश्ते से देखते हैं। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी क्या हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं जहाँ वेज भी बनता है और नॉन वेज भी बनता है? हजूर जी ने कहा कि बेटा हमें बहुत सोच और समझ के साथ चलना है, अपनी विवेक का इस्तेमाल करना है। बिना सोचे समझे चलेंगे तो कल को हमें हिसाब देना पड़ेगा। फिर आगे एक लड़की ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी मैं अक्सर परिवार के साथ सत्संग जाती हूँ, लेकिन मुझे सत्संग समझ नहीं आता। हजूर जी ने इस बात पर मुस्कुराया और कहा, बेटा
सत्संग अलग अलग उम्र में अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। कोई व्यक्ति पूरा सत्संग समझ जाएगा, जबकि कुछ को 1-2 अंक मिल सकते हैं। सत्संग से हमारी नींव पक्की होती है। संगत जी, ये सवाल जवाब कल पुणे में हजूर जी और संगत के बीच हुए थे जी। अभी आप सब वीडियो में बने रहिए जी। हजूर जी हर रोज़ अलग अलग सेंटरों में जाकर कभी 15 मिनट तो कभी आधे घंटे का सत्संग फरमा रहे हैं जी। आखिर अब आगे होने क्या वाला है? क्या बाबा जी ने सत्संग सेवा भी हजूर जी को सौंप दी है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय बाबा जी विदेश यात्रा पर है जी, और हजूर जी भारत के अलग अलग सेंटरों पर जाकर हर रोज़ संगत के साथ सवाल जवाब और सत्संग फरमा रहे हैं जी। बाबा जी इंग्लैंड से स्पेन और फिर 21 अप्रैल को बाबा जी ने फ्रांस के पेरिस शहर में संगत को अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। वहाँ संगत के साथ एक सुंदर सवाल जवाब का दौर भी चला जी, जिसमें बाबा जी ने संगत के जिज्ञासों का समाधान किया। 22 अप्रैल को बाबा जी पेरिस से वापस इंग्लैंड लौट आए। वहीं दूसरी ओर उसी दिन यानी कि 22 अप्रैल को हजूर महाराज जी ने भारत के औरंगाबाद शहर में संगत को अपने दर्शन दिए और वहाँ भी सवाल जवाब का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज 23 अप्रैल को संभावना है कि हजूर जी महाराष्ट्र के नासिक शहर में संगत को दर्शन देंगे जी। और अगर हम पीछे लौटे तो 21 अप्रैल को हजूर जी ने पुणे में भी संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए थे जी, और वहाँ आधे घंटे का सत्संग फरमाने के साथ साथ कुल 14 सवालों के जवाब भी दिए थे जी। अगर संगत में से किसी भाई या बहन ने पुणे या औरंगाबाद में हुए इन हजूर जी के कार्यक्रमों में भाग लिया हो तो आप अपने अनुभव या हजूर जी से पूछे गए सवालों को हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें जी, ताकि हम उन्हें बाकी सारी संगत तक पहुंचा सके जी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। इस समय हजूर जी निरंतर अलग अलग सेंटरों पर जाकर सत्संग और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखे हुए हैं जी। कुछ संगत पूछ रही है कि क्या अब बाबा जी सत्संग नहीं फरमाएंगे? तो संगत जी, इसका जवाब बाबा जी के अलावा किसी के पास नहीं है जी। और अगर बाबा जी की कृपा और मौज बनी रही तो बहुत जल्द हजूर जी बड़े और मेजर सेंटरों में भी सत्संग फरमाते हुए दिखाई दे सकते हैं जी। संगत जी, आइए अब एक ऐसी घटना को सुनते जाइए जो किसी के भी होश उड़ा देगी जी, कि कैसे हमें इस जन्म का बकाया अगले जन्मों में वापस लौट कर चुकाना पड़ता है। आइए एक ऐसी बात को सुनते हैं जिसके बाद शायद हमारा जीवन बदल जाएगा जी। हम लोग अक्सर एक दूसरे से पैसे का लेन देन करते रहते हैं, ये बड़ी आम सी बात है। लेकिन जो लोग पैसे लेकर लौटाते नहीं, उनके साथ मालिक कैसे हिसाब करता है और क्या क्या होता है, सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे जी। बहुत ही प्रेरणा से भरी ये बात है जी। वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। संगत जी, 4 जिगरी दोस्त थे। एक दिन सोचा, चलो जिंदगी की भाग दौड़ से कुछ वक्त निकालते हैं और थोड़ा घूम फिर आते हैं। बस ये सोचकर चारों अपने शहर दिल्ली से जयपुर की तरफ निकल पड़े। वहाँ की रौनक देखी, हर कोना घूम डाला, लजीज खाने का मज़ा लिया, खूब मस्ती की। लेकिन जब वापसी का समय आया तो जैसे चारों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किसी की जेब में 1 रुपया तक नहीं बचा था। एक दोस्त ने पूछा, भाई तेरे पास कुछ पैसे हैं? दूसरे ने कहा, नहीं यार, सब खर्च हो गया। तीसरे ने सिर हिलाया, मेरे पास भी फूटी कौड़ी नहीं है। और चौथा बोला, मैं तो समझा कि तुम लोगों के पास होंगे, मेरी भी जेब खाली है। संगत जी, ये बात 1960 के दशक की है और उस समय हजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे। अब चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। परेशानी साफ झलक रही थी।
दिल्ली से जयपुर तक तो किसी तरह आ गए, लेकिन अब लौटेंगे कैसे? वापस जाने का किराया कहाँ से लाएंगे? तभी उनमें से एक ने सुझाव दिया, चलो किसी गांव की तरफ चलते हैं। गांव के लोग दिल के बहुत अच्छे और साफ होते हैं, शायद हमारी कोई मदद कर दे। सबने हामी भरी और थोड़ी दूरी तय करने के बाद एक गांव पहुंच गए। वहां एक खेत में एक बुजुर्ग किसान पनीरी लगा रहा था और उसका जवान बेटा पास ही हल चला रहा था। अचानक उस बेटे को सीने में तेज दर्द उठा और देखते ही देखते जमीन पर गिर पड़ा। उसकी वहीं मृत्यु हो गई। उसी समय चारों दोस्त वहां पहुंचे और बोले, बाबा हम परदेसी हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं, पानी तक नहीं पिया और अब जेब में पैसे भी नहीं बचे। किसान ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका बेटा निढाल पड़ा था। वो दौड़ कर गया, नब्ज देखी, लेकिन बेटा जा चुका था। मगर उस बुजुर्ग ने ना कोई शोर मचाया, ना आंसू बहाए। बड़े शांत मन से बेटे के ऊपर एक चद्दर ओढ़ा दी और फिर चारों दोस्तों की तरफ मुड़कर बोला, पहले पानी पी लो बेटा, फिर मैं खाना भी देता हूँ। चारों दोस्त हैरान रह गए, सोचने लगे, जिसका बेटा अभी अभी उसकी आंखों के सामने चल बसा, वो हमें पहले पानी पिला रहा है और खाने की भी बात कर रहा है। किसान ने फिर कहा, मेरा घर पास ही है बेटा, वहीं चलो। मेरी बहू और पत्नी रोज खेत में 2 लोगों का खाना लेकर आती है, वहां जाकर खाना भी खा लो और उनसे कह देना कि आज एक ही का खाना भिजवाए। अब तो चारों की आंखें भर आई। एक ने कांपते हुए स्वर में पूछा, बाबा आप इतने शांत कैसे हैं? अभी अभी आपका इकलौता बेटा चला गया और आप बिल्कुल साधारण व्यवहार कर रहे हैं। बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा भूख और प्यास बड़ी चीज होती है, तुम दूर के मेहमान हो, बिना खाए कैसे जाओगे? और रही बात मेरे बेटे की, वो अपनी सांसें पूरी कर चुका था, अब मैं क्यों रोऊं? जब मालिक की रजा ही सबसे ऊपर है तो उसमें दुख मनाना कैसा? फिर बुजुर्ग बोले, बेटा पहले घर चलो, पहले खाना खा लो, फिर जो करना होगा देखा जाएगा। चारों उसके गांव की ओर चल पड़े। गांव के अंदर पहुंचकर जब वो उसके घर का रास्ता पूछते हुए आगे बढ़े तो एक सादे से आंगन वाले घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसान की बहू ने दरवाज़ा खोला। थोड़ा झिझकते हुए चारों में से एक ने कहा, बहन हमें तुम्हारे ससुर ने भेजा है खेत में से, आज तुम्हारे पति चल बसे। उन्होंने कहा था कि आज सिर्फ एक आदमी का खाना लाना, 2 का नहीं। वो स्त्री शांत रही, बस सिर हिलाया और बोली, ठीक है आप हमारे अतिथि हैं, पहले भीतर आइए और खाना खा लीजिए। अब चारों सन्न रह गए। एक औरत जिसे अभी अभी पता चला है कि उसका जीवन साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो ना रोई ना चिल्लाई। उनमें से एक ने हैरानी से पूछ ही लिया, बहन तुम्हारे पति अभी अभी दुनिया से चले गए और तुम इस तरह शांत हो? टूट तो गई होगी ना तुम? वो महिला बहुत ही सहज स्वर में बोली, भाई जो मालिक चाहता है वही होता है, जितना साथ लिखा था उतना निभ गया, अब रोने से क्या बदलेगा? जो हुआ वो होना ही था। चारों दोस्तों की आंखें भर आई, वे भीतर तक हिल गए। उन्होंने खाना खाया और फिर धीमे स्वर में कहा, बहन हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, लेकिन अब परेशानी ये है कि घर कैसे लौटे, जेब में एक पैसा नहीं है। क्या गांव में से कोई है जो कुछ उधार दे दे? उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, सामने वाली गली में जो किराने की दुकान है वहाँ का सेठ ज़रूरतमंदों की मदद करता है, जाकर उनसे बात करो। चारों उस दुकान पर पहुँचे। हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्व से बोले, सेठ जी हम दिल्ली से आए हैं, घूमने आए थे, लेकिन अब घर लौटना है और पैसे ख़त्म हो गए हैं, क्या कुछ उधार मिल सकता है? सेठ ने बिना
ज़्यादा सवाल किए 10 रुपए गिनकर उनके हाथ में रख दिए और बोला, बेटा नाम और पता यही लिख दो, जब दोबारा इस तरफ आओ तो मेरे पैसे लौटा देना। एक दोस्त हैरानी से बोला, सेठ जी आप हमें जानते तक नहीं हो, पता भी हमने सही दिया या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं, फिर भी आपने पैसे दे दिए। सेठ मुस्कुराया और बोला, बेटा हमारे गांव में सब मालिक को मानने वाले हैं, यहाँ कोई नास्तिक नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो या ना हो, लेकिन जिसने तुम्हें यहाँ भेजा मुझे उस पर पूरा यकीन है। अगर उसी की मर्जी से तुम मेरी दुकान तक आए हो तो उसी की मौज में मैंने पैसे दे दिए, अब वो ही हिसाब किताब देखेगा, मैं क्यों चिंता करूं। चारों के मन श्रद्धा से झुक गए, मगर जैसे ही वो चलने को हुए उनमें से एक दोस्त के मन में गलत ख्याल आ गया। सोचने लगा, सेठ तो कितना भोला है, हमें जानता भी नहीं है, हमने उसे सही पता भी नहीं दिया और फिर भी पैसे दे दिए, हम कौन सा वापस लौटने वाले हैं। इसके एकदम बाद सेठ ने पीछे से आवाज़ लगाई, जैसे सेठ ने उसका मन पढ़ लिया। सेठ बोला, ये उधार अब नहीं मिलेगा, मेरे पैसे वापस करो। वो चारों चौंक गए। सेठ बोला, जब मन में कपट आ जाए तो फिर उधार देने का कोई मतलब नहीं रहता। बेटा उधार विश्वास पर दिया जाता है और जब विश्वास ही नहीं बचा तो फिर ये उधार किस बात का। लाओ मेरे 10 रुपए वापस करो। चारों ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी, पर दुकानदार टस से मस ना हुआ। फिर उसने कहा, अगर वाकई में ज़रूरत है तो अगले गांव में एक और साहूकार है, उससे कोशिश कर लो। चारों अगले गांव गए और फिर वही बात दोहराई। साहूकार मुस्कुराया और 10 रुपए देते हुए बोला, कब लौटोगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। चारों सोच में पड़ गए और मजाक में बोले, अगले जन्म में लौटा देंगे। साहूकार ने हंसते हुए 10 रुपए दिए और अपने बही खाते में लिखा, उधार चुकता अगले जन्म में। चारों हंसते हंसते आगे बढ़ गए। तभी रास्ते में देखा एक किसान अपने बैल को बेरहमी से मार रहा, लेकिन बैल उठ नहीं रहा। उसी टाइम वहाँ किसान की पत्नी आई और उसने बैल के कान में कुछ कहा और बैल उठ खड़ा हुआ। किसान की पत्नी ने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा कमाई वाली रूह थी। चारों ने हैरान होकर पूछा, माता जी आपने ऐसा क्या कहा कि बैल आपकी बात सुनते ही उठ गया। वो बोली, मैंने बस इस बैल को इतना कहा कि जो तूने पिछले जन्म में मेरे पति से कर्ज लिया था और फिर लौटाया नहीं, वो अब लगभग चुक गया है। अब 2-4 डंडे और सहन ले ताकि पूरा हिसाब निपट जाए और तुझे फिर लौट कर ना आना पड़े। ये सुनकर चारों कांप उठे और दौड़कर उसी साहूकार के पास पहुँचे। बोले, भाई साहब कृपया हमारे उधार में लिखा अगले जन्म हटा दो, हम इसी जन्म में चुका देंगे। साहूकार मुस्कुराया और बोला, ठीक है भाई लिख देता हूँ। फिर साहूकार ने लिखा, हिसाब चुकता इसी जन्म में। उसके बाद उन चारों ने कुछ ही महीनों में उस साहूकार के 10 रुपए ब्याज सहित लौटा दिए। संगत जी, इस साखी से हमें क्या सीखने को मिला। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी से उधार ले लिया और उसने मांगा नहीं तो हम भी क्यों लौटाएं। लौटाना तो पड़ेगा, हर हाल में लौटाना ही पड़ेगा, चाहे दोबारा जन्म लेकर आना पड़े। ईश्वर के न्याय में एक एक तिनके का हिसाब होता है जी। हजूर महाराज जी ने फरमाया, अगर किसी और के खेत का तिनका भी हमारे खेत में हवा से आ गया तो उसका भी हिसाब देना होगा। संगत जी, हमें नहीं पता हम पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं, लेकिन पिछले सभी जन्मों का हिसाब अगर चुकता करना है तो उसका एक ही रास्ता है जी, और वो है भजन सिमरन और मालिक के हुक्म में जीना। जब हम खुद को मालिक को सौंप देते हैं तब ही वो हमारे सभी पुराने बकाया ख़त्म कर देता है जी।
और हमें अपने निज घर की राह दिखाता है जी। खुद को शब्द से जोड़ना ही एक सच्चा रास्ता है जी, बाकी सब भ्रम है जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। आशा करती हूँ जी कि इस साखी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जी। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और जो संगत पहली बार चैनल पर आई है उनसे भी मेरी बेनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।